सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा 8 और पाठ नंबर 17 है बाज और सांप, जो किसने लिखा है विद्यार्थियों? नीमन वर्मा ने लिखा है। और ये पाठ आपकी कौन सी बुक का है? आपकी एक किताब लगती है बसंत, उसका पाठ है विद्यार्थियों मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि पाठ वास्तव में कौन सी बुक का है। तो बसंत का पाठ है विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में बाज और सांप क्या पाठ में बताया गया है। विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है हिंदी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से पढ़ाई जाए। विद्यार्थियों मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो को आप जब बार बार देखेंगे तभी आपको याद होगा, और याद होगा तभी आप पेपर में क्या करेंगे? प्रश्न सही कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, खूब देखिए और खूब याद कीजिए विद्यार्थियों। देखिए पाठ नंबर 17 बाज और सांप की बात करते हैं। बाज और सांप लिखने वाले कौन है? नीमन वर्मा है। और ये क्या है विद्यार्थियों? ये कहानी है। ये क्या है विद्यार्थियों? ये कहानी है। इस कहानी में क्या कुछ बताया गया है इसको समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। ये क्या है विद्यार्थियों? कहानी है। कौन सी? बाज और सांप। देखिए विद्यार्थियों नीमन वर्मा की ये शेष कहानी है। ये हमें जीवन में सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है। ये क्या प्रेरित करती है? ये जो कहानी है, ये कहानी यह कहानी जीवन में सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है। सोच के लिए क्या करती है विद्यार्थियों? प्रेरित करती है। देखिए विद्यार्थियों कहानी क्या करती है? कहानी जीवन में सकारात्मक सोच के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए। बाज और सांप, जैसा कि कहानी बात चल रहा है, इसमें क्या है? इसमें एक तो बाज है, जैसे नाम से बात चल रहा है, और दूसरा कौन है विद्यार्थियों? सांप है। दूसरा कौन है? सांप है। होता क्या है विद्यार्थियों? बाज घायल होकर कहाँ आता है? सांप के पास आता है। और सांप कहाँ होता है? समुद्र के अंदर होता है। तो विद्यार्थियों देखिए कहानी, समुद्र के किनारे अंधेरी काली गुफा में एक सांप रहता होता है। समुद्र के किनारे गहरी काली, समुद्र के किनारे क्या होता है भाई? समुद्र के किनारे गहरी काली गुफा में कौन रहता होता है भाई? सांप रहता होता है। कहाँ रहता होता है विद्यार्थियों? समुद्र के किनारे गहरे गुफा के अंदर कौन रहता होता है भाई? सांप रहता होता है। गुफा के अंदर से ही सांप समुद्र किनारे का सारा दृश्य देखता है। नहरों को चट्टाने से टकराना, आकाश में चिपटी हुई पहाड़ियां देखकर उसका मन बहुत ही खुश होता है। वह इस गुफा में एकदम सुरक्षित है। उसके पास ही नदी बहती है। समुद्र से मिलने की नदी क्या है? तरसती रहती है। जिस स्थान पर नदी और समुद्र का मेल होता है वहां सफेद झाग बन जाती थी। एक दिन अचानक आकाश से उड़ता हुआ एक घायल बाज सांप की गुफा में आ गया। एक दिन क्या हुआ? आकाश में उड़ता हुआ बाज क्या है भाई? घायल है। घायल बाज कहाँ गिर गया भाई? उस समुद्र के किनारे जो सांप की गुफा थी। किसकी गुफा थी भाई? जो सांप की गुफा थी, उस गुफा में क्या है भाई? वो बाज गिर जाता है। क्या होता है कहानी के अंदर कि समुद्र के किनारे कौन रहता होता है भाई? सांप रहता होता है। समुद्र की विस्तृत विवाह को देखता होता है। एक दिन क्या होता है कि एक घायल बाज उड़ता हुआ क्या है? उस गुफा में गिर जाता है। एक दिन एक घायल बाज क्या है? उड़ता हुआ उस गुफा में आके क्या होता है विद्यार्थियों? गिर जाता है। उस गुफा में गिर जाता है। तब अचानक आकाश से उठता हुआ एक घायल बाज के सांप की गुफा में आ गया। बाज को देखकर सांप घबरा गया, लेकिन कुछ देर बाद ही जब उन्होंने देखा कि बाज क्या है? घायल है। बाज के पंख खून से सने हुए, तो जोर जोर से हाँफ रहा है। तो बाज की गंभीर अवस्था देखकर सांप मन ही मन खुश हुआ। कहने लगा, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी करनी? इस प्रकार से बाज गंभीर स्थिति को देखकर सांप मन ही मन खुश हुआ और कहा, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी करनी? बाज ने कहा, ऐसा ही दिखता है आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी खूब आनंद भरी है। मैंने अपने जीवन में जो चाहा
वह पूरा किया। अब मुझे अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं है। क्या होता है विद्यार्थियों, बाज और सांप के बीच में क्या है, बातचीत शुरू हो जाती है। बाज घायल होता है और सांप क्या करता है, उसे देखने के बाद में अपने मन के विचार क्या करता है, प्रकट करता है। सांप और बाज के बीच में क्या होते हैं विद्यार्थियों, बातचीत प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है विद्यार्थियों, सांप और बाज के बीच में, सांप और बाज के बीच में क्या है, बातचीत क्या है विद्यार्थियों, आरंभ हो जाती है। बाज, मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। बाज ने सांप पर एक कटाक्ष किया, सांप भाई तुम जीवन भर यहीं पर रहोगे, कभी भी खुले आसमान में नहीं उड़ पाओगे। बाज की मूर्खता पर सांप क्या है, मन बन हंसता रहा। वह सोचने लगा कहां रेंगने उगने में कोई विशेष अंतर नहीं है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप बहुत देर तक सोचता रहा, आखिर इस नीले गगन में क्या है जो घायल होने पर ही बाज उड़ना चाहता है। क्यों उड़ना चाहता है, उसे भी उड़कर पता लगना चाहिए कि इस नीले आकाश में क्या है। ये सोचकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा ऊपर की ओर उछना, लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। सांप धम से चट्टान पर आ गया। अच्छा यही हुआ कि सांप को कोई चोट नहीं आई। अपनी इस अवस्था को देखकर सांप कांप गया। समय से कहा उड़ना बेकार है, अपना ही एगना सही है। ये पक्षी तो बिल्कुल मूर्ख है जो आकाश में उड़ते हैं, बीच आकाश में इन्हें रोकने वाला कोई ठिकाना नहीं। वह सोचता है धरती पर वेग लेना ही क्या है, काफी है। आकाश की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब होता है आजादी, आकाश की आजादी से उसे क्या लेना देना है विद्यार्थियों। सांप और बाज के बीच में क्या है, बातचीत होती है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सोचता रहता है कि आखिर इस नीले आकाश में क्या है। वो उड़ने का प्रयास करता है, जैसे ही उड़ता है वैसे ही क्या है, नीचे गिर जाता है, गुफा में गिर जाता है, लेकिन चोट नहीं लगती। तब वो सोचता है कि मैंने कितना बड़ी मूर्खता की है। आकाश में उड़ने से क्या होता है, धरती पर रेंगना ही क्या है, सही है। कुछ देर बाद सांप चट्टानों के नीचे मधुर ध्वनि सुनाई दी। पहले तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन बाद में सवर क्या है, आने लग गया। अपनी गुफा से बाहर निकाल कर वहां वहां जाने लगा जहां से सवर आ रहा था। उसने देखा चट्टानों की भीगती हुई समुद्र की नहरों के गीत सवर फूट रहे हैं। नहरों का ये गीत दूर दूर तक गूंज रहा है। सांप ने सुना नहरें भी क्या कर रही है, मधुर स्वर में गा रही है। सांप गिर गया, बच गया, लेकिन उसे अपनी मुक्तता का एहसास हो गया कि जो जहां है वो वहीं होना चाहिए। जिंदा जीवन जीना ही क्या है, सबसे बड़ी बात है। तब उसे नहरों की संगीत सुनाई देता है। वो क्या कह रही है, नहरें कह रही थी हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को अठेनी पर रखकर घूमते हैं। नहरें क्या कह रही थी कि हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखकर घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का सामना करते हैं। नहरें बाज के बारे में बताती है तुमने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, तुम्हारा वक्त एक दिन अवश्य अंग आएगा जब कभी साहस और वीरता के गीत गाएंगे, तब तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत उन जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी नहीं मिटते। अंत में क्या बताया गया पाठ के अंदर कि हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी क्या है, वास्तव में नहीं मरते। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 17 कौन सा है, बाज और सांप, जो किसने लिखा था, नीमन वर्मा ने, जो वास्तव में क्या है, कहानी है और जीवन में सकारात्मक सोच के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। उस समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।